नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं बीएसटीसी 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। कितने दोस्तों? राजस्थान जीके के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपकी बीएसटीसी 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को, और लास्ट में कमेंट करना है। सभी साथियों को लास्ट में कमेंट करना है आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई 50 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। तो साथियों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? पुष्कर झील में कितने घाट है? बताएंगे सभी साथी पुष्कर झील में कितने घाट है। तो साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। पुष्कर झील में कितने घाट है? तो ये आपके 52 घाट, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का नंदन काकन किस झील को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का नंदन काकन किस झील को कहा जाता है। तो साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिल्लीसेठ झील, यानी ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको ऑप्शन दे रखे हैं बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या सांचौर। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है? ये आपके बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है। तो साथियों, यह कहा जाता है आपका मानगढ़ धाम को। किसे कहा जाता है? मानगढ़ धाम को, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? केसरिया बालम किस श्रेणी का गीत है? बताएंगे सभी साथी केसरिया बालम किस श्रेणी का गीत है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं मांड गायिका, लंगा या मंगनियार या तालबंदी। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मांड गायिका, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? रामदेव जी के मंदिर पर फहराई जाने वाली ध्वजा क्या कहलाती है? बताएंगे सभी साथी रामदेव जी के मंदिर पर फहराई जाने वाली ध्वजा क्या कहलाती है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं नेजा, पताका, जम्बा या ब्यावले। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नेजा, यानी नेजा हो जाएगा साथियों इसमें। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का राज्य सॉरी दोस्तों राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है ये। राजस्थान का वाद्य यंत्र कौन सा है? बताएंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है आपका अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विजय स्तंभ की कितनी मंजिलें हैं? बताएंगे सभी साथी विजय स्तंभ की कितनी मंजिल है। तो साथियों, यह आपकी 9 मंजिल है। कितनी है? 9 मंजिल है, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ब्लू पोट्री को राजस्थान में कौन लाया था? बताएंगे सभी साथी ब्लू पोट्री को राजस्थान में कौन लाया था। तो साथियों, ब्लू पोट्री को राजस्थान में लाया था आपके मान सिंह। कौन लाए थे? मान सिंह, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी वीडियो हर रोज देख सके और तैयारी को और भी मजबूत कर सके। तो साथियों, अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की प्रथम सूती मिल का नाम क्या है? बताएंगे सभी साथी सूती मिल का क्या नाम है। तो साथियों, यह आपकी क्या नाम है इसका? तो यह है आपके ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों इसमें द कृष्णा मिल्स, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल का नाम है आपका द कृष्णा मिल्स, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा साथियों इसमें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? बताएंगे सभी साथी अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं जसनाती संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, दादू पंथ या लालदास जी। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जसनाथी, यानी ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। राजस्थान का हृदय
किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को, जयपुर को, उदयपुर को या कोटा को? बताइए साथियों, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे भाई आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथी कमेंट करके जाएंगे। पूरी क्लास को देखना है भाई, अभी क्लास और चलेगी, इस पूरी क्लास को देख के जाना है भाई सभी साथियों को। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पशु पक्षियों की चित्रकला, चित्रकला के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी। पशु पक्षियों की चित्रकला के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? तो साथियों यह आपकी बूंदी शैली। कौन सी है? बूंदी शैली। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बताएंगे सभी साथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, स्टार लगा लो, या आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट आबू, झालावाड़, बांसवाड़ा या उदयपुर? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, माउंट आबू। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है साथियों। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो माउंट आबू में। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, जस्ता के लिए, लोहा के लिए या कोयला के लिए? तो साथियों खेतड़ी आपकी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए की उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बताएंगे सभी साथी। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को, कोटा को, जयपुर को या उदयपुर को? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बूंदी को। साथियों बूंदी को आपका बावड़ियों का शहर कहा जाता है। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का राजकीय फूल किस रंग का होता है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का राजकीय फूल किस रंग का होता है? तो राजस्थान का राजकीय फूल आपका रोइडा है, वो किस रंग का होता है? तो साथियों ये होता है आपका, इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों इस ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों इसमें, गहरा लाल नारंगी। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गहरा लाल नारंगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पन्नाधाय ने अपने किस पुत्र का बलिदान दिया? बताएंगे सभी साथी। पन्नाधाय ने अपने किस पुत्र का बलिदान दिया था? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पन्नाधाय ने चंदन का बलिदान दिया था। किसका दिया था? चंदन का। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को, कोटा को, जयपुर को या ब्यावर को? तो साथियों राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए? एक बार सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई, अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सामर झील का नमक उत्पादन केंद्र किस जिले में आता है? बताएंगे सभी साथी। सामर झील का नमक उत्पादन केंद्र किस जिले में आता है? तो साथियों ये आता है जयपुर जिले में। कौन से में? जयपुर जिले में। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए की उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? अलवर को, भिवाड़ी को, जयपुर को या उदयपुर को? तो साथियों राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है आपका अलवर को। किसे कहा जाता है? अलवर को। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है? सॉरी दोस्तों, किले है, या विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? बताएंगे सभी साथी। किले पूछा है, सॉरी दोस्तों, किले पूछा है आपसे। विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? तो साथियों यह आपके चित्तौड़गढ़ किले में। किस किले में? चित्तौड़गढ़। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए की उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कहाँ पर मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पर। आपको ज्वाइन कर लेना है भाई टेलीग्राम चैनल। आपसे अगला सवाल क्या पूछा है? लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? बताएंगे सभी साथी। लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? बालोतरा से, सांचौर से, जालोर से या जोधपुर से? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बालोतरा। यानी ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोटा। यानी ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, मान सिंह ने या राम सिंह ने? तो साथियों हवा महल का निर्माण करवाया था आपका सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान का अंडमान किस जिले को कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, जिले पूछा है। राजस्थान का अंडमान किस जिले को कहा जाता है? तो साथियों राजस्थान का अंडमान आपका कहा जाता है जैसलमेर जिले को। किस जिले को? जैसलमेर जिले को। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नहीं सॉरी दोस्तों, बी हो जाएगा इसमें। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का अंडमान कहा जाता है आपका जैसलमेर जिले को। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, जोधपुर 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 के किलो को सिरमौर सिरमौर किस दुर्ग कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, जोधपुर के किलो को सिरमौर किस दुर्ग कहा जाता है? तो आपसे ऑप्शन दे रखे हैं भाई, मेहरानगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग, भटनेर दुर्ग। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, रावत भाटा, पोखरण, सूरतगढ़ या छबड़ा। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करेंगे। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, रावत भाटा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, रूठी रानी का महल राजस्थान किस दुर्ग में स्थित है? बताएंगे सभी साथी, रानी का महल राजस्थान किस दुर्ग में स्थित है? तो साथियों यह आपकी तारागढ़, कहाँ पर है? तारागढ़। यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग आपका अजमेर जिले में है। कहाँ पर है? अजमेर जिले में। यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, ऊँटों के रक्षक लक्ष्मण के अवतार कौन से लोग देवता माने जाते हैं? बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऊँटों के रक्षक और लक्ष्मण के अवतार कौन से लोग देवता माने जाते हैं? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पाबू जी, तेजा जी, देवनारायण जी या गोगा जी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, पाबू जी। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस स्थान को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस स्थान को कहा जाता है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, भनदेव रबारा, किराड़ू बाड़मेर, जगत उदयपुर या नागदा उदयपुर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भनदेव रबारा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। भनदेव रबारा को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ वाला संभाग कौन सा है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान में सर्वाधिक नदियाँ किस संभाग में है? तो साथियों यह आपकी कोटा संभाग में। किस संभाग में? कोटा संभाग में। यानी ए ऑप्शन, सॉरी दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक नदियाँ आपके कोटा संभाग में। कौन से संभाग में? कोटा संभाग में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? बताएंगे सभी साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जो राजस्थान का किस जिले में स्थित है? तो साथियों यह आपके करौली में। कहाँ पर है? करौली जिले में। यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का गौरव किस दुर्ग कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का गौरव किस दुर्ग कहा जाता है? कुम्भलगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, मेहरानगढ़ को या रणथंभौर को? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का गौरव कहा जाता है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, आदिवासियों का महिषा किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, आदिवासियों का महिषा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, मोतीलाल तेजवाते, गोविंद गिरी, भोगीलाल पांड्या या माणिकलाल वर्मा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, मोतीलाल तेजवाते। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अरावली, जो कि राजस्थान की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, मरुस्थल
का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है आपके जोधपुर जिले को। किसे कहा जाता है? जोधपुर को। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का हरिद्वार किस स्थान को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का हरिद्वार किस स्थान को कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मृतकुंडिया। यानी ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मृतकुंडिया, जो कि चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा किसने बनवाया था? बताएंगे सभी साथी पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा किसने बनवाया था? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा लाखा ने। राणा लाखा ने बनवाया था साथियों पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? बावड़ियों का सिरमौर, बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करेंगे भाई। आपके ऑप्शन दे रखे हैं रानी जी की बावड़ी, चांद बावड़ी, नौलखा बावड़ी या पन्ना मीणा की बावड़ी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी जी की बावड़ी। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा रानी जी की बावड़ी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बताएंगे सभी साथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टार लगा लो भाई, स्टार लगा लो भाई। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो साथियों यह है आपके जाखम बांध। कौन सा है? जाखम बांध। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए? सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई। एक बार सभी साथी कमेंट कर देंगे भाई। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बताएंगे सभी साथी कालीबंगा सभ्यता खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आपके ऑप्शन दे रखे हैं अमलानंद घोष ने, बीबी लाल ने, बीके थापकर ने या आरजे अग्रवाल ने। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमलानंद घोष ने। यानी ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का राज्य गीत केसरे बालम किस श्रेणी में गाया जाता है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का राज्य गीत केसरे बालम किस श्रेणी में गाया जाता है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं मांड शैली, लंगा शैली, मंगनियार शैली या तालबंदी शैली। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मांड शैली। कौन सी हो जाएगी? मांड शैली। यानी ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हवा महल की 5वीं मंजिल का नाम क्या है? बताएंगे सभी साथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। राजस्थान की 5वीं मंजिल क्या नाम है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों इसमें। राजस्थान की सॉरी दोस्तों, हवा महल की 5वीं मंजिल का नाम है आपके हवा मंदिर। कौन सी है? हवा मंदिर। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का पंजाब या सांचौर किस नदी के किनारे स्थित है? राजस्थान का पंजाब सांचौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों यह है आपकी लूनी नदी के। कौन सी नदी के? लूनी नदी के। यानी ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? बताएंगे सभी साथी। अरावली की सबसे ऊंची गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों यह आपकी 1722। कितनी है? 1722 मीटर। यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी। आपके ऑप्शन दे रखे हैं झालावाड़, सिरोही, बांसवाड़ा या उदयपुर। तो साथियों राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है आपका झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा।